हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप लोग हेडिंग देख के आप समझ हो गए होंगे हम क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हर एक एग्जाम में मैंने प्रीवियस ईयर देखा, वहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए माध्य बराबर हम लोग सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? माध्य को देखेंगे, ठीक है। इसका इंग्लिश होता है मीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माध्य बराबर एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, कुल प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षण क्या होता है? जो हमको 1 2 3 4 5 दिया रहा था उसको प्रेक्षण बोलते हैं। कुल प्रेक्षणों का योग, ठीक है। देखिएगा, कुल प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। प्रेक्षणों की संख्या, ये दोस्तों बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है, कुल प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी देखने वाले, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आपको दे दिया 1 2 3 4 5 6, इसका दोस्तों निकालना क्या है? का माध्य निकालें, ठीक है। क्या निकालना है? इसका माध्य निकालना है, माध्य ही निकालना है। तो जैसा देखिए हम क्या लिखे हैं, माध्य बराबर कुल प्रेक्षणों का योग। माध्य बराबर जो होता है, जितना नंबर दिया है ना सबको जोड़ देना है। क्या करना है? सबको जोड़िए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कितना नंबर है दोस्तों? 6 नंबर है। तो डिवाइड किससे कर देना है? 6 से कर देना है। इसको जोड़िए, 6 5 11 4 कितना 15 15 5 20 1 21.6 हो गया। इसको कटाइए कितना 7 और ये 2 कितना हो गया दोस्तों? 3.5। तो इसका माध्य मेरा कितना निकल गया दोस्तों? 3 पॉइंट कितना निकला? 5 निकला। क्या समझ में आया आपको? समझ में आया? एक दूसरा सवाल इस पे और देखते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको दे दिया जाए 2 4 6 8 10 11, इसका क्या निकालना है दोस्तों? माध्य इक्वल टू वाट दे दिया, ठीक है। माध्य इक्वल टू वाट है। तो यहाँ पे देखिए माध्य इक्वल टू फॉर्मूला सबको जोड़ना है। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस दोस्तों 11 बाई कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 ही तो नंबर है। कितना लिखेंगे? 6 4 10 10 20 10 30 41, ठीक है। इसको कटाइएगा, जो आएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका माध्य हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में देखते हैं। ये तो आप समझ गए माध्य निकालने के लिए। अब दूसरा हम लोग देखते हैं दोस्तों शॉर्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको बोलेगा, जैसा बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 7 दे दिया ना दोस्तों 7। अभी सबसे पहले आप ये देखो, ये गिनती की संख्या है कि लगातार बढ़ रहे हैं क्या? सीक्वेंस में लिखा है कि नहीं? सीक्वेंस में देखिए 1 2 3 4 5 6, ये एक सीक्वेंस में चल रहा है। सबके बीच का गैप क्या है? सेम है, ठीक है। 1 बाई 1 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसमें देखना टोटल नंबर कितना है आपका? 1 2 3 4 5 6 7 ही तो है। 7 के बीच में दोस्तों क्या आएगा? 3 आप इधर से कट करो, 3 इधर से कट करो, जो बीच में बचेगा ना दोस्तों, यही आपका क्या निकल गया? माध्य निकल गया, ठीक है। यही आपका क्या हो गया? माध्य निकल गया। यदि ऐसे नहीं बनाना हो तो शुरू वाले को और लास्ट वाले को जोड़ दो, 1 + 7, और डिवाइड किससे कर दो दोस्तों? 2 से कर दो। कितना निकल गया? 8/2, और ये कितना आ गया दोस्तों? 4 निकल गया। क्या आप माध्य निकालने के लिए सीखे? समझ गए ना? एक और देख लीजिए आप, ठीक है। जैसे कि दूसरा हमको बताना है 2 4 6 8 10 12 और ये 14। सबसे पहले ये देखना ये सीरीज में लिखा है कि नहीं। यानी कि देखिए सबके बीच का गैप कितना चल रहा है? 2 चल रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? टोटल नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7 ही तो है। 3 इधर से कट कीजिए, 3 इधर से कट कीजिए, बीच में क्या बचा दोस्तों? 8 बचा। तो यही आपका क्या निकल गया? माध्य निकल गया। एक ये बताएं आपको हम, एक दूसरा बताएं कि शुरू वाले को इसको और इसको जोड़ देना है। 2 + 14/2, तो 16/2 कितना हो गया दोस्तों? 8 हो गया। क्या समझ में आया? इसी में ये देखिए, अब यहाँ पे विषम संख्या आ रहा है, तब तो हम बीच वाले ले रहे हैं, ठीक है। यदि यहाँ पे एक और चीज दे दे, यदि यहाँ पे दे दे 2 4 6 8 10 ऐसा दे दे,
10 और 12। यहाँ पे दोस्तों नंबर कितना है, 6 नंबर है ना। लेकिन यहाँ पे बीच में कोई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों शुरू वाले को और लास्ट वाले को जोड़ देना है, ठीक है। शुरू वाले और लास्ट वाले को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 2 + 12/2 यानी कि 14/2, और ये दोस्तों कितना निकल गया, 7। क्या समझ में आया, समझ गए ना। चलिए अब दूसरा चीज हम लोग देखते हैं। इसी में यदि आपको डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालें। क्या निकालना है, माध्य निकालें, यही ना दोस्तों। देखिएगा ध्यान से, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का माध्य, आप इसको लिख करके तो नहीं निकाल सकते, तो सिंपल देखना है 1 2 3 4 ... कहाँ तक जाना है दोस्तों, 100 तक जाना है। अभी मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या सिखाया, शुरू वाले को और लास्ट वाले को जोड़ दो। 1 + 100/2 1/2 हो गया, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 50.5। क्या समझ में आया दोस्तों, ये ट्रिक समझ में आया। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। ये माध्य निकालने के लिए आप सीख गए। दूसरा हम लोग देखते हैं दोस्तों माध्यक। क्या देखना है, माध्यक देखना है। दूसरा हम लोग देखते हैं माध्यक। माध्यक को हम लोग बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं, मीडियन, ठीक है, मीडियन। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, माध्यक निकालने के लिए हमको सबसे पहले जो प्रेक्षण दिया हुआ है, जो नंबर दिया हुआ है, उसको आरोही क्रम में सजाना। आरोही क्रम समझ रहे हो ना, बढ़ते क्रम में सजाना है, ठीक है। अभी जैसे आप ये देख लो 2 3 5 4 3 2 ऐसा दे दिया ना नंबर आपको, और यहीं पे 6 दे दिया ना। अभी सबसे पहले करना क्या, ये देखो आरोही क्रम में लिखा है क्या, इंक्रीजिंग पॉइंट में ये लिखा है क्या, नहीं लिखा है ना। तो इसको लिखो, पहले 2 आता है, फिर 2 है यहाँ पे दोस्तों, 2 लिखे, फिर 3 है यहाँ पे, फिर कितना दिए 4, फिर 5, फिर ये क्या हो गया दोस्तों 6। क्या ये समझ में आया, इतना समझ गया ना। अब ये एक चीज देखो टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर कितना है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 7 ही तो है। n = दोस्तों कितना दिया है, 7। सबसे पहले 7 है कौन सी संख्या, विषम संख्या है। 7 कौन सी संख्या है दोस्तों, विषम संख्या है। इसके लिए जो माध्यक होगा ना, इसके लिए जो माध्यक होगा n + 1/2 वां प्रेक्षण, n + 1/2 प्रेक्षण। n का वैल्यू दोस्तों 7 + 1/2 यानी कि 8/2, यानी कि कौन सा दोस्तों, 4वां प्रेक्षण निकालना है। अब ये बताओ मुझे चौथा प्रेक्षण कितना दिया, 1 2 3 4, चौथा प्रेक्षण 3 ही तो दिया है। चौथा प्रेक्षण कितना दिया है, 3 दिया है। तो दोस्तों माध्यक कितना निकल गया मेरा, 3। अब यहाँ पे 5 आता तो 5 में कितना, 1 2 3 4 5, 4 हो जाता। क्या समझ में आया, ये है दोस्तों विषम के लिए। ये किसके लिए है, विषम के लिए, ठीक है। यदि इसी में दोस्तों आपको एक और नंबर बढ़ा दे, एक और नंबर इसमें हम बढ़ा देते हैं, 3 कर देते हैं, कर दिए, ये क्या कर दिए हम, 3 कर दिए। अब इसको सबसे पहले हम क्या बोले, आरोही क्रम में लिखो इसको। पहले 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 3 और ये 3, फिर कितना 4, फिर 5, फिर कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो गया। समझ में आया। अभी देखो टोटल नंबर कितना है, ये टोटल नंबर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो है। तो इसके लिए जो माध्यक होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए n = 8 है। ये कौन सी संख्या है, ये है आपका सम संख्या। ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो माध्यक जो होगा ना, यहाँ पे लिखना है n/2 प्रेक्षण प्लस n/2 प्लस 1वां प्रेक्षण, ठीक है, 1वां प्रेक्षण अपॉन दोस्तों कितना हो गया, 2 करना है। अब ये देखिए n/2 यानी कि कितना, 4/2 कितना हो गया, सॉरी 8/2 कितना हो जाएगा, 8/2 प्रेक्षण, ठीक है, 8/2 प्रेक्षण प्लस 8/2 प्लस 1वां प्रेक्षण, यही ना, अपॉन कितना करना है दोस्तों 2। ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो 4वां प्रेक्षण
प्लस 4 प्लस 1 दोस्तों कितना 5वां, अपॉन कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो 4 में कितना लिखा है 1 2 3 4, ये 3 ही तो लिखा है, ये 3 लिख दिए। और 5 में दोस्तों कितना लिखा है 3 ही तो लिखा है, अपॉन 2 6/2 इक्वल टू दोस्तों कितना हो गया 3। क्या समझ में आया? समझ में आया? चलो ठीक है, ये मिटा दें। अब देखिए दूसरा चीज दोस्तों, अब यदि इसी में आपको दे दे बहुलक निकालने के लिए, इसी में क्या दे रहा है आपको बहुलक, देखिएगा ये बहुलक निकालना है, इसको बोलते हैं मॉड। ठीक है, बहुलक को क्या बोलते हैं मॉड बोलते हैं। ध्यान से देखना कैसे निकालना है। ये सबसे पहले दोस्तों जो नंबर दिया हुआ है, जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है दिया है ना सब नंबर, इसमें ये देखो बहुलक जो होता है ना, यहाँ पे बहु मतलब क्या होता है बहुत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे यानी कि सबसे ज्यादा बार जो संख्या आ रहा है वही उसका दोस्तों क्या होगा बहुलक होगा, वही उसका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बार देखिए यहाँ पे 2 जो है दोस्तों 2 बार आया है ना, लेकिन यहाँ पे 3 देखिए 1 2 3 कितना बार आया है 3 बार ना। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया दोस्तों 3 आया। तो इसका बहुलक कितना लिखेंगे, बहुलक जो होगा दोस्तों 3 होगा। क्या आपको समझ में आया इतना? आप माध्य सीखे, माध्यक सीखे निकालने के लिए, और क्या सीखे बहुलक सीख गए, सीखे ना। अभी देखिए एक डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला उठ करके आता है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए अभी हम क्या क्या सीखे हैं, अभी हम सीखे माध्य, और दूसरा क्या सीखे हैं दोस्तों माध्यक, और तीसरा हम क्या सीखे हैं बहुलक। यही ना सीखे हैं, यही तो सीखे हैं। एक देखिए तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये देखो तीनों के बीच में दोस्तों रिलेशन है बहुलक इक्वल टू जो है 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना क्या होता है दोस्तों माध्य होता है। डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसी में से आपको 3 की जगह 2 कर देगा, बहुलक की जगह माध्य कर देगा, माध्य की जगह बहुलक कर देगा। समझ में आया? तो ऐसे ये याद रखना है बहुलक इक्वल टू क्या होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना क्या होता है माध्य होता है। एक क्वेश्चन आप इस पे देखो, यदि माध्य बराबर दोस्तों 5 दे दिया, माध्य बराबर कितना दे दिया 5, और माध्यक बराबर दे दिया दोस्तों 6, माध्यक बराबर कितना 6, वाट फाइंड करना है दोस्तों क्या बहुलक, यानी कि मोड फाइंड करना है। तो यहाँ पे दोस्तों मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 गुना माध्यक, 3 गुना मीडियन है, इसी को लिखते हैं मोड इक्वल टू 3 गुना मीडियन माइनस 2 गुना मीन लिखते हैं। ठीक है, 2 गुना क्या लिखना है मीन। अब यहाँ पे देखिए मोड इक्वल टू 3 गुना माध्यक है, इसको माध्यक कितना दिया है 6 इंटू 6 माइनस 2 गुना माध्य है, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 18 10, और ये आपका कितना बहुलक कितना निकला दोस्तों 8। क्या ये तीनों चीज समझ में आया? समझ में आया? यदि दोस्तों समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब चलिए अगला हम लोग दोस्तों देखते हैं। ठीक है, ये माध्य सीख गए निकालने के लिए, आप माध्यक सीख गए निकालने के लिए, आप बहुलक भी आप सीख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब जो हम लोग क्या देखने वाले हैं प्रसरण देखने वाले हैं। अब हम लोग 3 चीज देखेंगे, देखिएगा। एक हम लोग देखेंगे परिसर, क्या देखेंगे परिसर को बोलते हैं दोस्तों रेंज। क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना हमारा रेंज कहाँ से कहाँ तक है ना, जिससे हमारे आंख का रेंज कहाँ से कहाँ तक है। इसका नियरेस्ट आंख का जो नियरेस्ट पॉइंट है दोस्तों कितना 25 सेंटीमीटर, कितना है 25 सेंटीमीटर, और जो हाईएस्ट पॉइंट जिसको बोलते हैं वो क्या बोलते हैं दोस्तों अनंत है। कितना तक है अनंत तक है। यही तो अभी यहाँ पे देखिए परिसर जो होता है रेंज होता है। ठीक है, परिसर जैसे परिसर बराबर जो है
परिसर बराबर मैक्सिमम नंबर माइनस क्या होता है दोस्तों, मिनिमम नंबर होता है। माइनस क्या होता है, मिनिमम नंबर, ठीक है, मिनिमम नंबर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान से, मैक्सिमम नंबर कितना दिया, 11 है, यानी कि उच्चतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। उच्चतम संख्या कितना है, 11 है, और न्यूनतम संख्या दोस्तों 9 है। तो इसका जो परिसर निकलेगा कितना निकलेगा, 2 ही तो निकलेगा, 2 ही ना निकलेगा। क्या आप इसका परिसर निकालने के लिए सीखे, क्या आप परिसर निकालने के लिए इसका सीखे हैं? तो दोस्तों ये हाँ देखिए, अब चलते हैं हम लोग इसी में से। अब हमको निकालना है इसी का, यदि माध्य निकालने के लिए बोल दे तो माध्य कैसे निकालिएगा, टोटल जो नंबर है सबको जोड़िए, 10 + 10 + 9 + 10 + 10 + 11 + 11 + 9 अपॉन टोटल नंबर कितना दिया है, 2 4 6 8, 8 ही तो दिया है दोस्तों, 8 ही दिया है ना। चलो ये समझ में आया, टोटल नंबर कितना दिया है, 8 दिया है। एक और नंबर यहां पे कहीं छूट, अब यहाँ पे दोस्तों देख लो, एक और हम 10 डाल रहे हैं, ठीक है, ये डाल दिए। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 10 प्लस इतना लिख दिए ना। अभी देखो टोटल नंबर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे हम कितना लिख दिए दोस्तों, 9 लिख दिए। ये हम निकाल क्या रहे हैं, माध्य। माध्य को किसके इंडिकेट करते हैं, एक्स से, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग ये क्या निकाल रहे हैं, माध्य निकाल रहे हैं। तो इस सब को जोड़िए, कितना, 10 10 20 10 30 10 40 10 50, 50 हो गया। अब यहाँ पे 11 11 22, 22 हो गया। 50 22 कितना, 72, 9 9 18 हो गया। 72 18 दोस्तों 90 हो गया। तो यानी कि माध्य बराबर जो है 90 अपॉन कितना हो गया, 9। तो माध्य कितना निकला दोस्तों, 10 ही ना निकला। क्या माध्य समझ गए आप, माध्यक समझ गए, बहुलक समझ गए, इसी का बोलेगा बहुलक दोस्तों। तो सबसे ज्यादा अंक कौन है, 10 से तो है, इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ में आया, माध्य कितना हो गया दोस्तों, इसका 10 हो गया, समझे। अब चलिए हम दूसरा आपको इसी में से बताते हैं। अब एक होता है दोस्तों विचरण, एक क्या होता है, विचरण, इसको मिटा दें। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसका निकाल लिए माध्य, माध्य कितना निकाले हैं, 10 निकाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं विचरण, अब क्या निकालना है, विचरण या प्रसरण या प्रसरण या प्रसार, विचरण या प्रसरण या प्रसार, ठीक है। अब ये देखना है दोस्तों, ये निकालते कैसे हैं, देखना, ध्यान से देखना। सबसे पहले जो है ये, इसको हम लोग, ये जो नंबर दिया है हमको, ठीक है, ये क्या है, माध्य है दोस्तों, ये माध्य है ना, ये माध्य है। माध्य मेरा कितना निकला है दोस्तों, ये देखो माध्य मेरा निकल गया 10, ध्यान से यही देखना, ठीक है। ये माध्य मेरा कितना निकला, 10 निकला। तो अभी देखिए यहाँ पे, जैसे हमको विचरण निकालना है, विचरण यही ना। अब देखना माध्य जो है, माध्य ही तो दिया है, इसमें करना क्या है, जो प्रेक्षण है उसको माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करके उसका वर्ग करना है। ये देखो 10 में 10 घटाओ, कितना बचा दोस्तों, 0। तो 0 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। फिर 10 में 10 घटाओ, कितना, 0, 0 का स्क्वायर। फिर 10 में 10 घटा दो, 0 का स्क्वायर। यहाँ पे 9 है दोस्तों, 9 में 10 को घटाओ, कितना, 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे दोस्तों 10 में 10 घटाओ, 0 का स्क्वायर प्लस दोस्तों कितना, फिर 10 में 10, 0 का स्क्वायर, फिर 11 है दोस्तों, 1 का होल स्क्वायर प्लस दोस्तों फिर 11 है, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे दोस्तों फिर -1 का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया इतना?
समझ में आया? चलो ठीक है। अब देखो विचलन निकाल रहे हैं, तो विचलन बराबर करना क्या है, माध्य जो दिया है उसको सब में माइनस कर करके क्या करना, पहले स्क्वायर कर देना। ठीक है, क्या करना है, स्क्वायर कर देना। अपन जितना नंबर, टोटल नंबर कितना दिया था, 9 ही तो दिया है। टोटल नंबर कितना दिया है, 9 दिया है दोस्तों। ये आपका 0 हो गया, 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन आप करोगे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 9। तो दोस्तों कितना निकल गया आपका, ये 4/9। क्या समझ में आया इतना? ये कितना निकल गया आपका, 4/9। समझ में आया? चलो ये 4/9 आपका निकल गया, क्या, विचरण निकल गया, या इसी को प्रसरण बोलते हैं, या इसी को प्रसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, प्रसार बोलते हैं, यही ना। अब देखिए यहां से पहले ये विचरण समझे कि नहीं, विचरण समझे कि नहीं, एक और क्वेश्चन हम आपको इस पे बता रहे हैं। ठीक है, विचरण ये देख लिए, इसी में दोस्तों अब ये मिटा रहे हैं। ठीक है, जब विचरण निकाल लिए, इसी में यदि आपको बोल दे मानक विचलन, क्या बोल दे, मानक विचलन, मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन को दोस्तों लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसको बोलते हैं एसडी। क्या बोलते हैं, एसडी है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये जो होता है √100 दोस्तों प्रसरण होता है, प्रसरण या विचरण या प्रसार। अभी तो हम जस्ट निकाले हैं ना प्रसरण, यही ना निकाले हैं, या इसी को आप √100 क्या लिख सकते हो, विचरण भी आप लिख सकते हो। तो दोस्तों ये बताओ विचरण कितना निकला मेरा, 4/9। तो 4/9 इसका स्क्वायर √3 2 कितना हो गया दोस्तों, 3। क्या समझ में आया, समझ में आया ये चीज? अभी देखो, अभी हम क्या देखें, पहले माध्य निकालना है, विचरण निकालने के लिए माध्य निकालना है। ठीक है, माध्य निकालने के बाद दोस्तों सबको माध्य में माइनस कर करके स्क्वायर कर देना है, और जितना नंबर है उससे डिवाइड कर देना। यदि आप नहीं समझे हो तो दूसरा देखिए। छह दे दिया यहाँ पे, और ये हमको 3 दे दिया। ठीक है, अभी इसी का निकालना है। इसका निकालना क्या है दोस्तों, इसका निकालना है आपको क्या, माध्य निकालना है। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है, विचरण निकालना है, विचरण या प्रसरण। ठीक है, तीसरा दोस्तों आपको निकालना है मानक विचलन। तीसरा क्या निकालना है आपको, इसका मानक विचलन निकालना है। ठीक है, अभी देखो माध्य निकालने के लिए माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, टोटल को जोड़ दूं, 2 + 4 + 6 + 2 + 8 + 4 + 5 + 6 + 3 अपॉन कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है तो 9 लिख दिए। समझ में आया? अभी देखो दोस्तों यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 4 2 6 6 12 12 8 20 20 6 26 26 6 कितना हो गया, 26 6 32 हो गया, 32 यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ पे 5 की जगह जो है हम 2 कर देते हैं, और यहाँ पे 3 की जगह भी क्या कर दिए, 2 कर दिए। ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसको जोड़िए, कितना हो रहा है, 4 2 6 6 12 8 20 2 22 22 4 कितना, 26 26 26 हो गया, 26 2 28 8 6 14 2 36। दोस्तों 36/9, 9 चौके कितना निकल गया, ये आपका 9 चौके 36। यानी कि दोस्तों ये बताओ, ये माध्य इक्वल टू कितना निकला, 4 निकला। माध्य इक्वल टू कितना निकला आपका, 4। जब आप माध्य निकाल लिए हो, अभी क्या निकालना है, विचरण ही तो निकालना है। अब देखो विचरण के लिए सबसे पहले दोस्तों ये बताओ, माध्य बराबर कितना निकला आपका, माध्य बराबर निकला 4। माध्य बराबर कितना निकला, 4। अभी हम जस्ट आपको बताए हैं, विचरण निकालने के लिए दोस्तों सब को इसमें माइनस करो। 2 में 4 गया, कितना बचा, -2 का होल स्क्वायर। 4 में 4 गया, 0 का होल स्क्वायर। 6 में 4 गया, 2 का होल स्क्वायर। 2 में 4 गया, -2 का होल स्क्वायर। 8 में 4 गया दोस्तों, कितना हो जाएगा,
4 का होल स्क्वायर प्लस 4 में 4 0 का होल स्क्वायर, 2 में 4 गया दोस्तों -2 का होल स्क्वायर, फिर 2 का होल स्क्वायर, फिर -2 का होल स्क्वायर अपन दोस्तों कितना दिया टोटल 9 दिया है। क्या ये आपको समझ में आया? इतना तो कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो 2 2 जब 4 हो गया 0 4 4 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 4 प्लस कितना 4 अपन कितना है दोस्तों 9 दिया है। इसको जोड़िए 4 4 8 4 12 6 12 16 कितना होता है 12 16 28 हो गया, 8 4 12 32 4 36 36 4 40 40 बटे दोस्तों कितना निकल गया 9। ये आप ये बताओ ये निकला क्या आपका, ये विचरण निकला। क्या निकला ये आपका विचरण या प्रसरण निकला, यही ना विचरण या क्या निकला प्रसरण निकला। अब दोस्तों ये बताओ आप ये निकाल लिए हो, निकाल लिए ना विचरण। अभी देख लो अभी हमको निकालना क्या है मानक विचलन निकालना है। तो दोस्तों मानक विचलन बराबर फॉर्मूला हम क्या बताएं रूट अंडर विचरण, रूट अंडर विचरण या रूट अंडर प्रसरण, है ना। यही तो लिखे, यही विचरण भी है, इसी को प्रसरण भी बोलते हैं, इसी को प्रसार भी बोलते हैं। ठीक है अभी ये बताओ रूट अंडर विचरण, तो विचरण कितना निकला 40/9। इसको आप क्या लिखोगे 10 चौके 40 2√10/3। तो दोस्तों ये बताओ अभी आपका क्या निकल गया, इतना ही ना निकला। क्या मानक विचलन आप निकालने के लिए सीखे कि नहीं सीखे ना। अब दोस्तों देखिए हम अभी इस वीडियो में क्या क्या देखें, माध्य निकालने के लिए सीखे, दूसरा हम क्या सीखे माध्यक निकालने के, तीसरा बहुलक, चौथा माध्य माध्यक बहुलक में क्या रिलेशन है उसको देखे, पांचवा हम लोग क्या देखे दोस्तों प्रसार परिसर निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए सीखे, और छठा क्या सीखे दोस्तों हम लोग इसमें विचरण या प्रसरण या प्रसार निकालने के लिए सीखे, और सातवां कौन सा देखे दोस्तों मानक विचलन निकालने के लिए सीखे, यही ना सीखे हैं। और एक दोस्तों विचरण गुणांक होता है, विचरण गुणांक आप लास्ट में देख ही लो, विचरण गुणांक जो होगा ना, विचरण गुणांक देखिएगा दोस्तों, विचरण गुणांक जो है अभी जो हम मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले हैं इसका फॉर्मूला हो जाएगा SD/X, ये माध्य SD अपॉन क्या हो जाएगा माध्य गुना 100। जो आप ये निकाले हो मानक विचलन उसमें माध्य से भाग कर देना है और उसका कितना परसेंटेज है वो देखना है। ठीक है यानी कि SD अपॉन माध्य गुना क्या हो जाएगा 100। ठीक है दोस्तों।